चाचा जी थोड़े पहला बैठा हुआ, लेकिन जिहड़ा तुसीं संघर्ष कर रहे हो, साडे समाज का अजे तक कोई भी बंदा ऐसा धरने प्रदर्शन करने वाला कोई भी साडा नेता आगे नहीं आया। ये मास्टर बलविंदर सिंह जी है जिहड़े समाज वास्ते लड़ रहे हैं। एक बार इन्हां वास्ते तालियां जरूर बजाओ। तो मैं हुण पंजाब के सिर्फ एक अपने प्रधान जी ने उन्होंने बुलाए बिना मैं नहीं आता। उस तो बाद मैं ओवर टू श्री प्रोफैसर हंसराज जी में उन्होंने वाला आवागा और मैं सब तो एक एक दो दो मिनट की मैं दान मंगता ही रहांगा। मैं दान तुसीं गंगा ते भी दान करते, एक एक मिनट का समय का भी दान जरूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जजां को विचार जरूर सुनते हैं असीं। थैंक यू श्री हरबंस जी। मैं तुहानूं ही याद कर रहा, तुहाडे बिना थोड़ी गल बनदी। वर्तिया जी ने संगरूर तो बहुत ही सत्कारयोग इंटरनेशनल हुणे हुणे साडे डीसी साहब ने नाम रखा भी इंटरनेशनल जज, साडे इंटरनेशनल जज जिन्हां ने 16-17 साल तो जो साडा हरिद्वार का मसला चलिया रहा सी विक्रम को ते साडे इंटरनेशनल जजां दे बोल दियो कि मैं जाने दा प्रणाम करदा बारे जाना इन्हां दे जजां दे कि जिन्हां ने साडा 15-16 साल का जिहड़ा झगड़ा इन्हां ने कुछ ही दिनों के निपटा के इत्थे जनता के रूबरू कर दिता है। सो जज साहब मैं एक बेनती करूँगा, मैं लंबा चौड़ा तो बोलता नहीं, मैं दो गुना में करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता। तो सानू तुसीं आवाज़ मारी है पंजाब नूं, पंजाब साडा सारा हाजरा बैठा तुहाडे कोल आया ते अगे जो तुसीं फैसला करना है वो तुसीं सोच समझ के तुसीं जिवें पहलां तुसीं साडा 16-17 का मसला हल किया ते मैनूं तुहाडे ते पूर्ण विश्वास है तो मैं तुहाडे तो आस भी रखता कि तुसीं जो भी फैसला करोगे ना आपकी सही बुद्धि नाल ते आपकी वधिया विचारधारा नाल तुसीं फैसला करोगे। बहुत गंगा भैया की जय। इंटरनेशनल जज बना दिया आज, ये आपकी किस्मत है। 4 देशों के जब इकट्ठे मिलकर जज बैठ जाएंगे तो इंटरनेशनल जज बन जाएंगे। ये सबसे बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अब प्रार्थना करूंगा प्रोफेसर हंसराज जी, मैं थोड़ा सा आपको चन्नाराम जी थोड़ा सा रह देता हूँ। प्रोफेसर हंसराज जी, इसके बाद हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की टीम जिसके प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदलाल बख्शी जी आए हुए हैं, हमारे कानू वो राजा राम जी आए हुए, पप्पू राम जी आए हुए, एक दो लोग मास्टर सतीश मछाड़ जो प्रिंसिपल है ITI में, जिन्होंने अपने ग्वारों के बच्चों का ठेका ले रखा है कि वो नौकरी करने हैं तो ट्रेनिंग जरूर ले इनसे। तो साथियों, अगर हमने अपने बच्चों को नौकरी दिलवानी है तो ये सतीश मछाड़ जी हैं, ITI के प्रिंसिपल हैं, इनसे भी बोलने का मौका देंगे। और मैं प्रोफेसर हंस जी प्लीज आप बोले। सबसे पहले तो मैं अपने खड़ी समाज के जजेस साहबान को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद पंजाब और रावी डब्बा से जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हालांकि पूरा बाजीगर समाज जानता है कि गोपाल मंदिर का मसला बहुत पुराना था और ये 15 साल से ज़्यादा चला। हमें तो कुछ महीने ही पहले इसकी जानकारी मिली थी जब ये चर्चा ग्रुपों में होने लगी थी। हम ग्रुपों में सुन रहे थे तो हमें भी लगा कि ये अन्याय हो रहा है, मंदिर के साथ अन्याय हो रहा है। लोगों के अंदर ईगो है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, शायद इसके कारण से हमारा गोपाल मंदिर, देखो गोपाल श्री गोपाल ये कौन है? ये भगवान कृष्ण है, उनका मंदिर है और हम लोगों की नासमझी से उनका निरादर हो रहा है। जो पैसा आम जनता बाजीगर समाज से जो चंदा मंदिर के लिए देती है वो चंदा मंदिर तक पहुंचता नहीं है, बीच में रोक लिया जाता है।
और विवाद के चलते वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचता। कई लोगों ने कहा कि ये पैसा हम तब देंगे जब ये विवाद खत्म हो जाएगा। देखो, श्री गोपाल ने सोचा कि ये लोग कितने चालाक हैं कि जब तक विवाद नहीं सुलझेगा हम पैसा देंगे नहीं, जो लोगों से इकट्ठा किया है मंदिर तक नहीं पहुंचाएंगे। श्री गोपाल ने अपनी लीला रचाई, पंजाब वालों को सद्बुद्धि दी, लड़ाई में शामिल थे, सद्बुद्धि दी। इन्होंने पहल कर दी कि हमें खड़ी समाज जो कहेगा हम मानेंगे, हमारा विवाद सुलझा दो। इस बात को सुनने के बाद दूसरी पंचायत रावी समाज ने की थी संगरूर में, मुणक में, हम वहां भी गए। वो कहने लगे कि सच झूठ होना चाहिए, मगर नो, अब समय आ गया है, सच झूठ करेंगे तो फैसला नहीं होगा। आपको सच झूठ छोड़ना पड़ेगा, सारे विवाद खत्म करने पड़ेंगे, केस छोड़ने पड़ेंगे, तब इसका हल होता है, नहीं तो इसका हल नहीं होगा। ये मुकदमे फिर 30 साल और चलेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने हमारी बात पर विचार करते हुए अंत में ये कहा, चन्नाराम जी, कि जो पंजाब ने कहा है हम भी वही बात रिपीट करते हैं, हम भी खड़े पर छोड़ देते हैं, जो वो फैसला करेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। देखो, बात बन गई। पंजाब ने भी बोल दिया, रावी तप्पा ने भी बोल दिया, और श्रेय किसको मिला? खड़ी समाज को। बाजीगर समाज का चौथा स्तंभ खड़ी खड़ी समाज ने जिम्मेवारी ली। उसकी शुरुआत पीसी विशाल जी ने करी। यहाँ पर 2 तारीख को भी मीटिंग हुई, फिर वो 16 तारीख को भी हुई, और उसमें देख लो, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजिस साहिबान ने अपना फैसला सुना दिया। एक बात और जोड़ दी कि फैसला सुनाने लगे हैं, लेकिन पहले हमें अपना एक बंदोबस्त करना है। वो 125 चारों बाजू से बांध लिया कि हम फैसला सुनाए, अगर किसी ने उसको नहीं माना तो उसके खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर के आवाज उठाएगा। वो भी हो गया, और समाज ने, देखो, खड़ी समाज ने फैसला सुना दिया कि सभी केस बिना शर्त वापस हों, और ये जब केस वापस हो जाएंगे उसके बाद चारे समाज मिल करके एक नई कमेटी का गठन करेंगे। बहुत खुशी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 99% काम तो तभी हो गया था जब ये सारे केस वापस हो गए। जिन लोगों ने हरिद्वार जाकर के मेहनत की, लोगों को दोबारा उठा करके हरिद्वार में पहुंचाया, उनके बयान कोर्टों में दिलवाए। अपने चन्नाराम जी बैठे हैं, हरवंश जी, बहुत सम्मानित लोग, हंसराज जी, जस्सा जी बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब सिर्फ 1% काम बाकी है, कमेटी का गठन। आज चलो एक समाज नहीं आया है, कोई बात नहीं है, शायद ये समय की ही मांग थी कि अभी रुक जाओ, बहाना कुछ भी बना, ठीक है, जो बहाना बना वो भी उचित नहीं था। लेकिन उचित बात मुंह से कब निकलती है? जब ऊपर वाले की कृपा होती है, जब गंगा मैया की, श्री गोपाल की कृपा होगी तो मुंह से अच्छी बात निकलेगी कि भाई जो डेट रखनी है रख दो, हमें मंजूर है, जिसको प्रधान बनाना है बना दो, हमें मंजूर है। जब ऐसी बात मुख से निकलेगी तो श्री गोपाल मंदिर के लिए कमेटी का गठन हो जाएगा। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब बहुत मछाल, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो अपने विचार रखेंगे। इसके बाद मैं श्री नंदलाल बख्शी जी, नंदलाल बख्शी जी हमारे बीच में आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। हाँ, मुझे याद है, मैं चन्ना जी से बुलवाऊंगा, एक बार इनसे बुलवा लूंगा, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आप सब चारों समाजों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। पूरी अपना कमेटी की तरफ से, कुरुक्षेत्र माँ दुर्गा मंदिर कमेटी की तरफ से आप सबका यहाँ पर स्वागत है। दूसरी बात ये है कि जब 16 तारीख को आदरणीय जजेस साहब ने जो फैसला दिया था,
तो उसके अगेंस्ट केस वापस करवाने के लिए हम जो 4 व्यक्ति थे हमारी ड्यूटी लगाई थी वहाँ पे हरिद्वार जाने की, जिसमें आदरणीय करतार जी, अपना अशोक कुमार जी, राम सिंह जी और मैं बलदेव राज, हम चारों लोग वहाँ पे गए थे जी। और वहाँ इन्होंने बहुत हमारा सत्कार किया और 2-3 केस तो वहीं पे ऑन स्पॉट ही वापस हो गए थे। बाकी कुछ केस थे तो वो बाद में जो डिस्प्यूट के अगेंस्ट थे वो सारे उन्होंने वापस ले लिए। सबसे पहले पंजाब वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें चन्ना राम जी, पंता राम जी, अपना मसूर राम जी और हरबंश जी, जवान चंद जी, ये इन्होंने हमारा वहाँ पर बहुत सत्कार किया और हमारे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। दूसरे रावी समाज से जो थे श्यामलाल जी और बाकी के नाम कुछ के मैं जानता हूँ, कुछ के नहीं जानता, सब ने बहुत हमें वहाँ कोऑपरेट किया और केस वापस करवाने में हमारा बहुत सहयोग किया जी। जो अब जो बात चल रही है, देखो जो इसमें ग्रुप में चल रही है, वो ये इश्यू बनाकर और कुछ लोग बीच में बैठे हैं, सभी तो नहीं मैं कहता, कुछ लोग हैं जो 25 तारीख जो वो कहते हैं आदरणीय जज साहब ने ये कैंसिल क्यों की। भाई कोई इमरजेंसी हो जाती है, देखो इसमें डेट अगर नेक्स्ट डेट डाल दी गई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिस बात का वो इश्यू बना के बैठे हैं। मेरी सारे समाज से ये बेनती है कि उनको फोन करके कॉन्टैक्ट करके उनको साथ लेके जो भी नई कमेटी बनाई जानी है तो साथ लेके, क्योंकि ये समाज का काम है, किसी एक समाज से नहीं चलेगी ये, तो सभी चारों समाजों को साथ लेके, बेशक इसमें डेट पड़ जाए कोई चक्कर नहीं है, उनको साथ लेके अपना ये जो नई कमेटी का गठन किया जाए। बाकी एक बार फिर आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है कुरुक्षेत्र मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ पे पहुँचने का। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।